दुनिया का सिरमौर बनेगा और ये भारत फिर से विश्व को नाश करेगा। आप सबके भीतर जो श्रद्धा है, उत्साह है, जज्बा है, जोश है, कार्यक्रम है, शौर्य है, स्वाभिमान है, वैसे ही जिंदा रहे और हम सब जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। सरापार अनाचार भ्रष्टाचार मिटेगा और भारत का भाग्य होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की हाथ ऊपर उठा करके भारत माता की परमात्मा को सब बेटियों को बहुत हृदय से प्यार, खूब आशीर्वाद, प्रोत्साहन, योगाभ्यास भी करना। योगाभ्यास करने से शरीर पर मनोबल, बुद्धि पर आत्मबल बढ़ेगा और योगाभ्यास से शरीर भी स्वस्थ होगा और बुद्धि तेज हो जाएगी, कुशल हो जाएगी, कंसंट्रेशन आईटी लेवल बढ़ेगा और जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, आईटी लेवल ज्यादा होगा, उतना जल्दी आप याद कर पाएंगे और याद क्या होगा, बोलेंगे नहीं तो पहले दिन याद करेंगे, अगले दिन तक सब भी नीचे हो जाएगा। तो योग करने से एक तो याद जल्दी होगा और दूसरा याद क्या होगा, भूलेंगे। एक आखिरी बात, हमेशा बचपन में एक बात याद रखो, बड़ों का सम्मान करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अपने बड़ों की इज्जत करना और बड़ों के अनुशासन में रहना। जिंदगी में हमेशा ऊंचाई मिलेगी, आयु बढ़ेगी, यश बढ़ेगा और जिंदगी में हमेशा सफलता मिलेगी। अब इस भारत की गरीबी मिटने वाली है, इस भारत की अशिक्षा भी मिटने वाली है और जिन बेईमान लोगों ने देश को लूटा है वो भी पूरे देश और दुनिया के सामने बेनकाब होने वाले हैं और देश के लोगों को थोड़े दिन में ये पता लग जाएगा कि जिन लोगों के हाथों में हमने देश की सत्ता सौंपी थी वो नेता नहीं थे, वो खानदानी देशद्रोही थे, वो खानदानी धोखेबाज और खानदानी लुटेरे थे। अब ऐसे लोगों के हाथों में देश की सत्ता होगी तो देश को बचाएंगे, देश को फिर से चलाएंगे। अभी तक मैं इतना ही कहते जा रहा हूं, अब देश के 120 करोड़ लोग आपको अनाचार को, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप लोग बनेगा, नया भारत बनेगा और भारत के नेतृत्व में पूरा विश्व चलेगा। वो भारत आसमान की ऊंचाई पर पहुंचेगा। एक तरफ भारत और एक तरफ पूरी दुनिया। ऐसा ताकतवर भारत के नाम। यदि इस शक्ति का पूरा सही उपयोग किया जाए तो ये भारत पूरी दुनिया को मात दे सकता है। मैंने कई बार कहा है कि एक तरफ पूरी दुनिया और एक तरफ भारत, इतनी बड़ी पावर है हमारे पास, लेकिन बस इस देश के सत्ताओं के शिखर पर बैठे लोगों के जीवन में ईमानदारी आ जाए तो अपना भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ही ना बन जाए। एक तरफ सारी दुनिया होगी और एक तरफ भारत होगा, इतनी ताकतवर हमारा भारत। ऐसा भारत अपने को बनाना है और ऐसा भारत हम बनाएंगे। ये 2020 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति तो होगा ही, ये आर्थिक महाशक्ति भी होगा। हमारे इस देश में, हमारे देश की जमीन में, हमारे देश के जंगलों में, हमारे देश के पानी में, हमारे देश के अंदर जितने मिनरल्स हैं, हमारे देश के अंदर जितना आयरन है, कोयला है और तमाम जो है इसके अंदर जितना ऑयल है, जैसे अपने देश से ही लुट रहा है क्योंकि ज्यादा ही कितना ज्यादा से देश अपने झारखंड से भी ज्यादा यदि देखें तो आर्थिक दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से कमजोर देश है और इसकी समृद्धि भारत से 4 गुना ज्यादा आर्थिक दृष्टि से पावरफुल है जापान। झारखंड जितनी जमीन नहीं है उनके पास, झारखंड जितना लोहा कोयला नहीं है उनके पास, झारखंड में जितना अनाज पैदा होता है उतना अनाज पैदा नहीं होता जापान के पास, लेकिन भारत से 4 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया। कैसे? देशभक्ति के बल पर, ईमानदारी के बल पर। और स्वामी जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। भारत स्वाभिमान का अगला पड़ाव था देवघर जिले के प्रभात खबर अखबार का ऑफिस, जहां स्वामी जी का फूल माला के साथ जोरदार स्वागत किया गया।
प्रभात खबर के ऑफिस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए स्वामी जी ने कहा, भारत में इस सदी की नहीं, इतिहास की, दुनिया की सबसे बड़ी लूट हुई है और उसके के गुनहगार वो लोग हैं जिसमें अधिकांश लोग या तो अभी सत्ता में हैं या कभी सत्ता में थे। तो जिन लोगों को हमने नेता समझा था उसमें ज्यादातर लोग वो लुटेरे थे। और ये आज की बात नहीं कर रहा हूं, आजादी से आज तक जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही उनमें से अधिकांश, शब्द का प्रयोग अधिकांश कर रहा हूं, कुछ लोग उसमें अच्छे भी थे, अधिकांश लोग देशद्रोही, धोखेबाज और लुटेरों की श्रेणी में आते हैं। और ये देश अब मजहबी उन्माद, जातिवाद, भयवाद और परिवारवाद से बाहर निकल चुका है। अभी ये जो ऐसे लोग बातें कर रहे हैं उनको ये देश दरकिनार कर चुका है। जितने गुनहगार बेईमान नेता है उतने ही गुनहगार भ्रष्टाचार के लिए भ्रष्ट अधिकारी भी है, क्योंकि बिना भ्रष्ट अधिकारियों की मदद के बिना कोई भी नेता गुनाह नहीं कर सकता, आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। और इसमें तीसरे वो बेईमान व्यापारी भी सम्मिलित है। इन तीन की तकड़ी से काम चलता है। हमने पहला प्रहार ऊपर से किया है, ऊपर वाले ठीक हो जाएंगे तो नीचे वालों को काबू किया जा सकता है। मैं ऐसा चाहता हूं देशवासियों से, जैसे मैंने सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक हस्तक्षेप की बात की है, ऐसे ही हर व्यक्ति ये सामाजिक और आध्यात्मिक, राजनीतिक हस्तक्षेप करे। देखिए, कोई सिंहासन और सत्ता की चाह नहीं है, क्योंकि सिंहासन और सत्ता जो किसी को आज तक ना दे पाई उससे ज्यादा इस देश ने मुझे दिया है सम्मान। अब आप अपने योग क्रांति में स्वामी सत्यानंद जी का योग को क्या मानते हैं, उनका क्या करते हैं? उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैंने उसको बहुत बार स्मरण भी किया है। और इस बार भी जब मैंने बिहार की यात्रा पर था तब भी मैंने स्मरण किया। तो जैसे वैदिक काल से योग चलाया है और उसको फिर जो है अर्वाचीन काल में महर्षि पतंजलि ने सबसे बड़ी प्रतिष्ठा दी, फिर गुरु मत्स्येंद्र नाथ परंपरा ने उसको दे दिया। और आधुनिक गुरुओं में आचार्य सत्यानंद जी का आर्ष योग, एक तो ऋषि परंपरा से प्राप्त योग, एक अनार्ष योग बोलते हैं हम, को मनमानी ढंग से कुछ भी सिखा रहे हैं। तो आर्ष योग को वर्तमान युग में प्रतिष्ठापित करने में ब्रह्मलीन स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अभी भी उस पीठ पर जो वर्तमान में स्वामी जी महाराज हैं वो भी इस दिशा में अच्छा प्रशस्त कार्य कर रहे हैं। मैं हृदय से प्रसन्न है। जो राजनीतिक स्वरूप तैयार होगा कि हम किसको समर्थन देंगे, किससे समर्थन लेंगे और नया राजनीतिक विकल्प देश के सामने क्या होगा, इसके ऊपर अभी थोड़ा वक्त है। प्रभात खबर के ऑफिस से निकल स्वामी जी पहुंचे देश के लगभग 100 साल पुराने स्वदेशी अखबार दैनिक हिंदुस्तान अखबार के ऑफिस, जहां स्वामी जी को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया गया। यहां उपस्थित लोगों को आशीर्वाद दे स्वामी जी पहुंचे देश के नंबर 1 अखबार दैनिक जागरण, जहां स्वामी जी ने योग आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में जनमत तैयार करने के लिए मीडिया के लोगों का धन्यवाद किया। इस देश का जो भारतीय मीडिया है, स्वदेशी मीडिया में जिसको बोलता हूं, ये पूरी तरह से साथ में है। अभी विदेशों के द्वारा पोषित और विदेशों के द्वारा संचालित मीडिया अभी मुहिम में से साथ नहीं है हमारे। तो स्वदेशी जो मीडिया है वो हमारे साथ में है और हम स्वदेशी के बल पर ही, स्वदेश प्रेम के बल पर और देश के 120 करोड़ लोगों के बल पर, मैं आज आपसे कह रहा हूं, कल आप लोग देखेंगे भी कि हम खाली भाषण देते नहीं घूम रहे हैं देश के अंदर। हम जो कह रहे हैं उस परिवर्तन को हम लाएंगे और उसको जमीन पर उतारेंगे कि ये भ्रष्टाचार, ये काले धन की अर्थव्यवस्था और ये स्वदेशी जो स्वतंत्र भारत में जो अंग्रेजी तंत्र, विदेशी तंत्र चल रहा है, कुटिल और पक्षपातपूर्ण नीतियां चल रही है, इन सबको बदलेंगे। देवघर में ही भारत स्वाभिमान के सम्मानित सदस्य भाई ओमकार नाथ जी ने पतंजलि योगपीठ के लिए अपना भवन दान में दे राष्ट्र निर्माण के इस महाअभियान भारत स्वाभिमान को अपनी आहुति दी। यहां पहुंचने पर स्वामी जी ने रिबन काटकर तथा भूमि पूजन व हवन किया। इसके बाद स्वामी जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर।
भारत स्वाभिमान का अगला पड़ाव था धनबाद जिले का भारत स्वाभिमान का कार्यालय। यहाँ स्वामी जी का कार्यकर्ताओं ने शॉल भेंट कर सम्मान किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने वहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। अपने इस पूरे अभियान में हमारे 1% भी नहीं, पूरे आज तक की मेरी जीवन में शायद 1-2 व्यक्ति जब अंगुलियों पर गिरे तो शायद 5 या 10 व्यक्ति होंगे जिनके साथ में हमारा कहीं पर माने हमको ठेस पहुंची होगी। बाकी तो 99% चीजें एकदम ठीक चल रही हैं। झारखंड की भी पूरी जनता हमारे साथ में, पूरा देश अपने साथ में, क्योंकि हम अपने लिए कर रहे, लेकिन इसमें अपना संगठन जो है मजबूत है। देखो, सत्ता परिवर्तन तो कल चुनाव हो जाए, कल हो जाए, लेकिन यदि योग्य व्यक्ति नहीं होंगे जिनके ऊपर 100% भरोसा किया जा सके, चारित्रिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जिम्मेदारी रूप से, जो जिसको कह दिया 100% उसने ऐसा कर दिया। पता लगा कहा हमने की बेटी का ये बैनर बनाने में, पोस्टर बनाने में, सदस्य बनाने में कह के वापस आए तो कुछ मिला ही। ध्यान रखा कि आपको ये काम कर, देखो दायित्व जो लोगों को हमने दिए हुए ना, जैसे सीमा को दायित्व दिए, क्यों दिया हुआ इसको 7 प्रांत कितना 6 प्रांतों का दायित्व दिया हुआ। क्यों दिया हुआ? कि हमने पढ़ा है कि जो दायित्व दिया उसको 100% निष्ठा से निभाना। ऐसे ही आज भाई डॉक्टर जयदीप जी को, बहन सुमन जी को, डॉक्टर सुमन बहन को, भाई राकेश जी को दायित्व दिए हुए। क्यों दिए हुए? उनको जो कह दिया वो करना है, उनको जिससे नहीं पूछना कैसे करना है, अब खुद करो। ऐसे ही हम यहां अभी कुछ का कार्य परिवर्तन करना चाहते हैं और हम मिलते हैं। एक होता है बौद्धिक सामर्थ्य, एक होता है आर्थिक सामर्थ्य, एक होता है सामाजिक सामर्थ्य। सामाजिक सामर्थ्य उसको कहते हैं कि एक आदमी जिसको खड़ा करे उसके पीछे 1000 आदमी से खड़े हो जाए। तो अब जो है यहां इस प्रांत के अंदर भी संगठन की पुनर्रचना के लिए बहन जी को भी नियुक्त करके जाना है। और आपसे अभी मैं दोबारा आकर के मिलूं, आपसे भी बहन जी बैठ करके बात करेंगे। कुछ दायित्व आपने नहीं भी दिए हैं, जैसे भाई सुशील है ना, सुनील जी, भाई सुनील जी को नया दायित्व दिया है जो है अपने देवघर का। सुनील जी का एक बार सबकी ओर से बहुत ओंकार जी हमारे पहले ही काम कर रहे हैं, तो ओंकार जी के साथ क्योंकि बुजुर्ग हो गए तो दोनों तरह मिलेंगे एक बार। जैसे जो है सुनील जी को बड़ा दायित्व दिया गया है और हमें अपेक्षा है कि इनको और भी हम बड़ा दायित्व दे सकते हैं। इनमें शारीरिक सामर्थ्य भी है, भौतिक सामर्थ्य भी है, सामाजिक सामर्थ्य भी है, आर्थिक सामर्थ्य भी है और पूरी तरह से अपने संगठन का जो सिद्धांत है निस्वार्थ भाव से, क्योंकि पिताजी के समय से संस्कार बहुत मिले हैं और जो है पूरी ऊर्जा के साथ इस तन मन धन से इस यज्ञ में अपनी जो है पूरी शक्ति लगा देना चाहते। खूब खूब धनबाद के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भर स्वामी जी पहुंचे धनबाद जिले के ही टूप चाची गांव, जहां रात के घनघोर अंधेरे में